बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यूट्यूब और फेसबुक पर हमें देखने वाले नाजरीन को खुश आमदीद और अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर इमरानुल हक। आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल सियासी गुनाह पर। नाजरीन कराम, आज से हम सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जितने भी हलके हैं उनको कवर करेंगे और उनके हवाले से इलेक्शन 2023 का सर्वे पेश किया करेंगे। नाजरीन कराम, आज का जो हमारा सर्वे है हाफिजाबाद से शुरू करते हैं और उम्मीद है कि डेली एक हलके का सर्वे आपके सामने पेश किया करेंगे। हाफिजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है उसके हवाले से आपके सामने सर्वे पेश करूंगा। इसमें हाफिजाबाद का जो नेशनल असम्बली का हलका है, साथ साथ वो भी और सूबाई असम्बली के जो हलके हैं वो भी सर्वे में पेश करेंगे। नाजरीन कराम, सबसे पहले आप नोट कर लें, हाफिजाबाद सिटी का जो नेशनल असम्बली का जो हलका है वो एक ही हलका है, NA 87। और ये पहले दो हलके हुआ करते थे, जो NA 102 और NA 103 दो हलके थे। मतलब एक पिंडी भटियां वाला हलका था और एक जो है वो हाफिजाबाद सिटी का हलका था। अब इन दोनों हलकों को मिलाकर एक ही हलका बना दिया गया है नेशनल असम्बली का, जिसका नया नंबर है NA 87। और साथ साथ हाफिजाबाद के अंदर आप देखें पंजाब असम्बली के 3 हलके हैं, PP 69, PP 70 और PP 71। ये 3 हलके हैं हाफिजाबाद सूबाई असम्बली के। अब मैं आपके सामने इन तीनों का बायोडाटा रखता हूँ। सबसे पहले 2018 में जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर क्या रिज़ल्ट रहा था वो आपके साथ शेयर करता हूँ, और फिर मौजूदा क्या सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने रखता हूँ। सबसे पहले PP 69, इसको कुल वाला हलका भी कहते हैं, और इस हलके के अंदर जो 2018 वाला इलेक्शन हुआ था उस वक्त मियाँ मामून तारड़ साहब यहाँ से जीते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन्होंने 58,000 वोट हासिल किए थे। और मियाँ शाहिद जो थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस हलके से उन्होंने 51,000 वोट लिए थे और वो यहाँ से इलेक्शन हार गए थे। यानी PP 69 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी। 2018 में इसके जो हमारे पास PP 70 का जो हलका है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मलक फ़याज़ अवान साहिब थे, उन्होंने 46,000 वोट लिए थे। और यहाँ से जो जीते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुजफ्फर शेख साहब, जिन्होंने 49,000 वोट हासिल किए थे। यानी PP 69 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PP 70 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीत गई थी। इसके बाद नाज़रीन कराम, जो तीसरा हलका है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, PP 71। इससे मियाँ एहसन अंसर भट्टी साहब, जो कि मेहंदी हसन भट्टी साहब के बेटे हैं, जो नेशनल असम्बली के इलेक्शन लड़ते हैं, वो यहाँ से कामयाब हुए थे 47,800 वोट लेकर। और मज़े की बात यह है यहाँ पर कि शुएब साहब पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो दूसरे नंबर पर रहे थे, 31,000 वोट हासिल किए उन्होंने। और चौधरी शुएब अराई साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उन्होंने यहाँ से 28,000 वोट लिए। अब नाजरीन कराम, मैं आपको बताता चलूँ, बाद में मैं आपको नेशनल असम्बली का भी बताता हूँ, लेकिन आप सूबाई असम्बली का देखें कि यहाँ पर जो है भट्टी बरादरान, इनका काफ़ी वोट बैंक है। साथ साथ तारड़ फैमिली का भी काफ़ी वोट बैंक है और साथ साथ अराई बरादरी, इनका भी काफ़ी वोट बैंक है। अब मज़े की बात, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक वो यहाँ काफ़ी वोट बैंक रखती है और कहा यह जा रहा है इन इलेक्शंस में अच्छा खासा टफ टाइम देगी किसी भी उम्मीदवार को। अब नाज़रीन कराम, मैं सर्वे बताने से पहले बताता चलूँ, जो हलके थे नेशनल असम्बली के NA 102 और NA 103। NA 103 में से जो चौधरी शौकत अली साहब थे यहाँ से वो जीत गए थे, और जो मियाँ एहसन भट्टी साहब के बेटे हैं, और NA 102 से एहसन भट्टी साहब जीते थे। इनके मुकाबले में जो उम्मीदवार थे सायरा अफजल तारड़ साहिबा थी, और वफाकी वज़ीर भी वो रही हैं, और मखसूस नशिस्त पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से पार्लियामेंट की मेंबर भी रही हैं। वो यहाँ से इलेक्शन हार गई थी और चौधरी शौकत अली भट्टी साहब यहाँ से इलेक्शन जीत गए थे, जो कि बेटे हैं मियाँ एहसन भट्टी साहब के। यानी बाप बेटा ही इलेक्शन लड़े थे, और NA 102 से मियाँ एहसन भट्टी साहब और NA 103 से मियाँ शौकत भट्टी साहब जीते थे और इलेक्शन लड़े थे। और साथ साथ अगर आप देखें इसी हलके से
सायरा अफजल तारड़ साहब और अफजल तारड़ साहब, ये बाप बेटी यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और ये दोनों हार गए थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों हलकों से जीत गई थी। और यहाँ पर जो मेहंदी हसन भट्टी साहब हैं, इनके बारे में लोग काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, लोगों का काम करवाते हैं, लोगों के दरमियान मौजूद रहते हैं, उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, जो तरक्याती काम हैं वो काफ़ी ज़्यादा करवाते हैं, काफ़ी शरीफुल नफ्स इंसान हैं, लोग बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं भट्टी बरादरान की। दूसरी तरफ अफजल तारड़ साहब हैं, वो भी शरीफुल नफ्स इंसान हैं। तो ये सारा सिनेरियो आप लोगों के सामने है, मगर अब मैं आप लोगों के सामने इसका सर्वे रखता हूँ कि इसमें से विन कौन कर रहा है। तो नाज़रीन कराम, इसमें से जो विन की सूरत हाल है पूरे इलाके से, जिसमें पिंडी भट्टियाँ हाफजाबाद शहर का जो हलका है, इस सारे हलके से तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोगों की राय हमने ली है। तो इस राय के मुताबिक लोग क्या कहते हैं? तो इसके मुताबिक हाफजाबाद के जो तीनों सूबाई असम्बली के हलके हैं, इसमें से टोटल 43% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट दिया है। और इस सर्वे के दौरान और नेशनल असम्बली के हलके में जो सर्वे किया है, उसके मुताबिक 47% लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया है, जबकि 26% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मज़े की बात 27% के करीब लोगों ने तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया है। बहरहाल आप लोगों के सामने ये हाफजाबाद का सर्वे है और इसके अलावा नाज़रीन कराम, जो फ़ैसला होना है वो तो इलेक्शन डे पर होगा कि कौन सी पार्टी किस तरह विन करती है। इस वक्त अगर देखा जाए तो हाफजाबाद का एरिया है, इसमें तहरीक इंसाफ आगे है। इमरान खान का बयानिया लोगों में मकबूल है और लोग इमरान खान को सुनना पसंद करते हैं। तो ये था आज का हमारा हाफजाबाद का हलका। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अगले प्रोग्राम में आपके साथ अगले हलके के साथ पेश हों। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।